नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। क्या लमसम निवेश अब एसआईएफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्या म्यूचुअल फंड में एक मुश्त निवेश को एसआईएफ, जो निवेशक थे अब तक, उनको एसआईएफ ज्यादा पसंद आने लगा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हाल के महीनों में इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश जो है उसमें थोड़ा सा हमने गिरावट देखी और दूसरी तरफ एसआईएफ का जो एयूएम है वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एसआईएफ सही मायने में म्यूचुअल फंड की जगह ले सकता है और क्या हर निवेशक के लिए एसआईएफ का विकल्प बिल्कुल सही है? करेंगे इसी पर हम चर्चा। इस शो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा और त्रिवंता वेल्थ के सीईओ कीर्तन शाह इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसआईएफ वर्सेस एक मुश्त निवेश, यानी कि म्यूचुअल फंड निवेश की, जिसमें आप एक मुश्त पैसा लगाना चाहते हैं तो क्या सही मायने में लोगों को कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पसंद आ रहा है? हर्ष, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसआईएफ जब आया उसके बाद से लोगों को एसआईएफ को लेकर एक राहत की बात ये थी, क्योंकि जिसको भी स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से म्यूचुअल फंड चाहिए होता था उनको लगा कि एक छोटे टिकट साइज में 10 लाख जिनको इन्वेस्ट करना है उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक बीच का रास्ता पीएमएस और उनके बीच में। लेकिन क्या वाकई हम ये मान के चलें कि जो ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर एक मुश्त निवेश थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है तो इसलिए हुआ है क्योंकि वो एसआईएफ की तरफ निवेशक जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, इसमें आपको दम लगता है? पर स्मिता देखिए, एसआईएफ है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। अगर हम वो स्ट्रक्चर को समझेंगे और ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, अगर हम इसे समझेंगे तो शायद हमें एक आइडिया मिलेगा कि डिफरेंस क्या है। तो एसआईएफ जो है वो है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 2025 में। सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था एज अ गैप, एज अ ब्रिज गैप बिटवीन म्यूचुअल फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। जो पीएमएस है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, उनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 25 लाख रुपए और 50 लाख रुपए। एंड एआईएफ जो है वो है 1 करोड़ रुपए। सो अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स से थोड़ा और एडवांस स्ट्रैटेजी वाले इन्वेस्टमेंट्स करने थे तो उनके पास ऑप्शंस जो बच रहे थे वो है पीएमएस, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है, एआईएफ जो है 1 करोड़ रुपए। सो ये गैप को ब्रिज करने के लिए सेबी ने ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, जहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बोलिए 10 लाख रुपए से आप कर सकते हैं। अब ये क्या है, डिफरेंस क्या है, एसेंशियली डिफरेंस क्या है? सो म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक लॉन्ग ओनली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, विच मींस वो फंड्स में जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो एसेंशियली एक कॉल लेते हैं कि फ्यूचर तक वो इन लॉन्ग टर्म उसे होल्ड करेंगे। सो लॉन्ग ओनली, वो शॉर्ट सेल नहीं करते, विच मींस अगर इनके पास कोई मार्केट का आउटलुक नेगेटिव है तो वो अगर स्टॉक्स होल्ड नहीं कर रहे हैं तो वो उसे बेच नहीं सकते। सो उनका एक पर्टिकुलर कंपनी पे आउटलुक होगा कि भाई कंपनी खराब करने वाली है या मार्केट गिरने वाला है, तो वो अगर उनके पास उस कंपनी के शेयर्स नहीं है तो उसे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। वेरेज इन एसआईएफ 25% ऑफ द पोर्टफोलियो को आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, आप डेरिवेटिव्स हेजिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज होती है व्हेन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो उनके इन्वेस्टर्स भी उस लिहाज से थोड़े और इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड होने चाहिए। और सेबी का ये मानना है कि अगर आप 10 लाख रुपए के ऊपर कर रहे हैं तो जनरली ऐसे इन्वेस्टर्स आएंगे जिनको मार्केट की तो ये और इन स्ट्रैटेजीज से की नॉलेज होगी और वो उससे कंफर्टेबल होंगे। तो ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है एज कंपेयर टू स्टैंड अलोन प्योर म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो फर्क है वो अगर हम एसेंशियली समझ लें तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जो कम हुए हैं वो एसआईएफ की तरफ गए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि एक छोटा तबका जो इन्वेस्टर्स का है, जो वोलेटाइल मार्केट्स में एक्सपोजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को लेना चाहते हैं और डाउनसाइड बेटर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है एसआईएफ की तरह अपना रुख कर चुके हैं। चलिए कीर्तन, एक चीज़ जो हमने देखी 2025 का हमने जो सिनेरियो देखा और अभी भी वॉलेटाइल मार्केट लगातार बना हुआ है, ऐसे में हमने ये भी देखा कि पिछले साल भी कोई अच्छे रिटर्न तो नहीं बने म्यूचुअल फंड में। क्या एसआईएफ में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए ये हुआ होगा, जो शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं वो इस वजह से हुआ होगा, ऐसा आप मानते हैं? आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा 2 साल से मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे, तो लोग ऐसे भी थोड़े से परेशान हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, तो नए एवेन्यूज ढूंढ रहे कहाँ पैसा लगा सकते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शायद एसआईएफ, क्योंकि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों ने ये सोचा कि हाँ पैसा बन सकता है। और हालांकि अगर आप पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली कुछ फंड्स है इक्विटी साइड पे लॉन्ग शॉर्ट में
X100 वाले फंड्स है जिन्होंने काफी बेहतर किया है। पर देखिए एसआईएफ का डेटा बहुत ही कम है। यानी अगर आप देखें 1 साल के ऊपर वाले तो कोई फंड्स है भी नहीं ऐसे इन जनरल। टोटल 25 फंड्स इशू हुए, उन 25 फंड्स में से भी तकरीबन 20 फंड्स तो सिर्फ 3 कैटेगरी के हैं। डेट में कोई भी कैटेगरी का फंड इशू नहीं किया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही कम डेटा है आज डिस्कशन करने के लिए, और बहुत ही कम इन जनरल अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल है कि आपको आप ये जजमेंट ले पाए कि लोग शायद एसआईएफ में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की वजह से ज्यादा जा रहे हैं। हाँ डेफिनेटली अगर आप थियोरटिकल बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है थियोरटिकली इन फंड्स को बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमाना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड्स तो लॉन्ग ओनली फंड्स है तो वो तो पैसा नहीं बना सकते। पर आप अगर 25% अनहेज्ड डेरिवेटिव पोजीशन ले सकते हैं एसआईएफ में, तो ये पॉसिबल है कि आपका फंड मैनेजर अगर स्मार्ट है तो 25% पैसा इस तरीके से लगाया हुआ है डेरिवेटिव्स में कि मार्केट नीचे जाए वहां पर उनको पैसा बने। तो थियोरटिकली तो देखिए ये पॉसिबल है कि शायद वॉलेटाइल मार्केट्स में इन फंड्स का परफॉर्मेंस बेहतर हो। पर अगर आप एआईएफ्स का डेटा देखें जिनमें कुछ हद तक ये करना अलाउड है कैटेगरी 3 में, जहां पर डेरिवेटिव की पोजीशंस आप ले सकते हैं, उन फंड्स का प्रदर्शन इतने टाइम से बहुत बेहतर तो कुछ रहा नहीं है लॉन्ग ओनली फंड्स के सामने। तो बहुत कम डेटा है हिस्टोरिकली दूसरे प्रोडक्ट्स में और एसआईएफ में स्पेसिफिकली टू मेक अ जजमेंट कि दीज प्रोडक्ट्स विल डू वेल। पर हाँ थियोरटिकली हम डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी पहले कंपैरिजन करने का सोचा था म्यूचुअल फंड्स और जो एसआईएफ के फंड हैं उनमें, लेकिन फिर मुझे ये इनजस्टिस लगा क्योंकि एक अभी अभी आया हुआ बच्चा और एक सालों से, दोनों के बीच में कंपैरिजन अभी नहीं करना सही होगा, ऐसा मुझे भी लगा। इसलिए मैंने वो पार्ट सोचा कि उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। और फंडामेंटल तरीके से अगर बात करें तो हम उसी पर जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर हर्ष की एसआईएफ जो लोकप्रिय हुआ, क्या वो सिर्फ हाइब्रिड लॉन्ग एंड शॉर्ट की जो स्ट्रैटेजी थी इसी ने इसको लोकप्रिय बनाया, या और भी ऐसे फीचर्स रहे जिसने इसको लोगों में, एक तरीके से हम कह सकते हैं लोग पसंद करते हैं एसआईएफ को? तो देखिए स्मिता, जो स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट्स अगर हम बात करें, सो म्यूचुअल फंड्स का मैंने आपको बताया कि वो लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स हैं, विच मीन्स कि वो अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं पर्टिकुलर कंपनीज में और वो एसेंशियली उसे होल्ड करेंगे। अब एसआईएफ में क्या होता है, जब मार्केट्स वॉलेटाइल होता है या डायरेक्शनल लेस होता है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भाई इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है कि हमें पता नहीं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो उसका फायदा कैसे लिया जाए, या अपने अगर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसको कैसे हम उसको कैप्चर करें। तो एसआईएफ के पास वो एक स्ट्रैटेजी की ऑप्शंस हैं कि भाई वो डाउन साइड को भी कंटेन कर सकते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आउटलुक ये दिख रहा है कि मार्केट गिर रहा है, उसका फायदा आपको उठाना है, तो वो शॉर्ट सेल पोजीशन लेके वो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह अगर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो रहा है तो वो ऐसी स्ट्रैटेजीज थ्रू डेरिवेटिव्स एंड हेजिंग कर सकते हैं जहां पे वो वॉलेटिलिटी की जो रिस्क को है उसको कंप्रेस करें, जैसे रिस्क और वॉलेटिलिटी को थोड़ा कम कर सकें इन लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तो जो इन्वेस्टर्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भाई वो चाह रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए मेरे रिटर्न्स में, आप मुझे एक लॉन्ग टर्म में रिस्क को एडजस्ट करते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए, मार्केट वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट करें जहां मुझे एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। भले ही वो कम हो, उसका बैंड जो है प्लस माइनस का जो बैंड है वो कम होगा चलेगा, लेकिन मुझे कंसिस्टेंसी दीजिए और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करिए। तो एसआईएफ के पास वो स्ट्रैटेजी ऑप्शंस हैं कि वहां पे वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के प्रोडक्ट डिजाइन करके वो इन्वेस्टमेंट कर सके। म्यूचुअल फंड्स में डाउन साइड को अगर कंटेन करना है, मान लीजिए मार्केट एक एक्सट्रीम बेयर फेज में चल रहा है, फंड मैनेजर को भी पता है कि एक्सट्रीम बेयर फेज दिख रहा है, आउटलुक पॉजिटिव नहीं है मार्केट का, तो फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर क्या कर सकता है, वो अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग्स है उसे कम करके कैश लेवल्स बढ़ा सकता है। दैट्स व्हाट दे कैन डू कि भाई हम इन मार्केट में पूरा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कैश लेवल्स बढ़ाएंगे। तभी हमने देखा कि अभी जो पिछले 1-2 साल में था, कैश लेवल्स जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में था वो 10 से 20% चले गए थे, विच मीन फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, वो पैसा वो डेट में रख रखे थे, कैश के रूप में रख रखे थे। लेकिन उनके पास ये चॉइस नहीं होता कि वो मार्केट को शॉर्ट कर सकें। तो अगर मार्केट गिरता है तो उसका फायदा नहीं उठा सकते, वो लॉस को कंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। एसआईएफ में वो आप लॉस को, मार्केट डाउनटर्न को भी प्रॉफिट करने की इंटेंट रख सकते हैं। सो
पॉइंट ये कि दोनों बहुत अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अगर इन्वेस्टर्स वोलेटाइल मार्केट में अगर थोड़ी कंसिस्टेंसी चाह रहे हैं या मार्केट डाउन को भी डाउन टर्न को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो एसआईएफ उनके लिए है। तो ये कहना अगेन मुश्किल है कि क्या लोगों ने एसआईएफ को अभी अपना लिया है। आई डोंट थिंक सो। अभी बहुत सारे ऐसे, अगर हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, अमूमन इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज डिटेल में नहीं समझते हैं। तो ये समझना कि भाई रिटेल इन्वेस्टर अभी एसआईएफ को समझने लगा और उसमें इन्वेस्ट करने लगा, आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर दैट। ऐसे जो हमने अभी ऑलरेडी बात की है, पास्ट रिटर्न्स हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत एक साल ही करीबन इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कैसे जनरेट होंगे, फंड मैनेजर्स कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस देंगे। हमने कहा कि वो डाउन टर्न को भी, जो बेयर मार्केट को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट, आई मीन प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। वो सब चीज तो हमें 5 साल का डेटा या 8 साल या 10 साल का डेटा मिलेगा, तब समझ में आएगा कि हर मार्केट साइकिल्स को एसआईएफ ने कैसे हैंडल किया है स्ट्रेटेजिकली। फ्रॉम अ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ये फर्क था जो मैंने आपको अभी बताया। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के ये काम आएगा। कीर्तन, एक बात बताइए फिर भी, क्योंकि सब कुछ तो समझा ही दिया हर्ष ने, लेकिन फिर भी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई निवेशक है, चलिए सपोज करते मैं ही हूँ, और मैंने अपना पैसा एक मुश्त में लगा रखा है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है वहाँ से मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहे जो मैं लोगों से सुन रही हूँ कि एसआईएफ में मिलेंगे अगर मैं सेम अमाउंट 20 लाख या 30 लाख वहाँ इन्वेस्ट करती हूँ। तो क्या आप अभी के टाइम पे इस मार्केट में मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैं अपना एक मुश्त निकाल कर वो एसआईएफ में लगा दूं? नहीं, आई थिंक मैं नहीं करूंगा। मैं ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों। देखिए, जब भी आप लंबे समय के लिए पैसा रोकते हैं तो एक डेफिनेट चीज ये देखी गई है पास से कि लंबे समय में मार्केट कितनी भी बार बीच में गिरे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर जाता ही है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स इन द लॉन्ग टर्म आपको पैसा बना कर देते हैं, क्योंकि आपने अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रोक रखा है तो एट सम पॉइंट इन टाइम जब मार्केट्स ऊपर जाएंगे, आपकी जो भी प्राइस पे खरीदी हुई एनएवी ऊपर जाएगी और आपको पैसा बनेगा। एसआईएफ में थियोरेटिकली ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप 25% हेज कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। पहले शॉर्ट पोजीशंस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप 25% शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं तो थियोरेटिकली आप ये कह रहे हो कि अगर इंडेक्स नीचे जाने वाला है तो मैं 75% पोर्टफोलियो तो लॉन्ग रखूंगा, 25% पोर्टफोलियो वहां शॉर्ट करूंगा, तो शॉर्ट में भी पैसा कमाऊंगा और लॉन्ग में भी पैसा कमाऊंगा। ये जितना आसान लग रहा है बात करने में, उतना ही मुश्किल है इन द रियल वर्ल्ड। क्योंकि आपको मान लीजिए म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो ऊपर नीचे करके एट सम पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ उसे होल्ड करके रखते हो और होप करते हो कि एट सम पॉइंट इन टाइम ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा। पर जब आप शॉर्ट करने की कोशिश करते हो, आप दोनों तरफ रॉन्ग हो सकते हो। इसका मतलब कि मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, आप शॉर्ट खड़े हो, पर मार्केट ऊपर चला जाता है। या आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा और या उल्टा आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और आप शॉर्ट खड़े हो और मार्केट ऊपर चला जाए। तो दोनों सिचुएशंस में आपको लॉस हो सकती है, जो केस म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन द लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, वो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर कर सकता है। हाँ, पॉसिबल है इन द शॉर्ट टर्म अगर फंड मैनेजर बहुत अच्छा है तो वो शॉर्ट पोजीशंस लेकर शायद वॉलेटिलिटी को राइड कर ले, पर उसके लिए बहुत डेटा मिलना और डेटा एनालाइज करना पड़ेगा कमेंट करने के पहले। पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 10 साल निवेश करना चाहता हूं तो मैं प्रॉबली एक ऐसे फंड में पैसा रोकूंगा जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 25% डेरिवेटिव पोजीशन, क्योंकि फंड मैनेजर को अलाउड है, तो वो शायद आउट परफॉर्म कर लेगा। मुझे लग रहा है बेस्ट यूज केस एसआईएफ प्रोडक्ट्स का डेट प्लस रिटर्न्स के लिए है। तो अगर आप देखें आज जितनी भी स्ट्रेटजीज प्ले हो रही है, 90% स्ट्रेटजीज कोई शॉर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है मार्केट को। लार्जली वो लोग डेरिवेटिव पोजीशंस ले रहे हैं कि आपको शायद डेट अगर 8% रिटर्न जनरेट कर पा रहा है तो आपको इक्विटी टैक्सेशन के साथ 9% रिटर्न जनरेट करके दे। तो डेट इन्वेस्टमेंट के रिप्लेसमेंट के लिए मेजरली ये स्ट्रेटजीज प्ले की जा रही है, ना कि बहुत सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न बन पाए इक्विटीज में ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गुड, बहुत अच्छी तरीके से आपने भी इसको समझाया। और अब हम आगे क्योंकि रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने गोल के हिसाब से निवेश करने वाले निवेशक हैं तो फिर आपके लिए दोनों प्रोडक्ट्स में से ज़्यादा सूटेबल कौन सा रहेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एसआईएफ वर्सेस एक मुश्त निवेश, इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्षवर्धन रुंगटा और कीर्तन शाह लगातार बने हुए हैं। अब यहाँ से हर्ष मुझे बताइए कि आप किन निवेशकों को सलाह देंगे कि वो एसआईएफ के साथ जाएं और किन्हें कहेंगे कि अभी आपको एसआईएफ से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है? तो वेल स्मिता, आंसर बहुत सिंपल है। मैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स को कहूंगा कि एसआईएफ से फिलहाल दूर रहें। आई मीन, इट्स स्टिल अ टाइम बिफोर ये पोर्टफोलियो वाले स्ट्रैटेजीज, फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, ये सब इट्स गोइंग टू टेक टाइम। मिनिमम 5 to 8 years का टाइम दीजिए, जब डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में फंड मैनेजर्स ने कैसे परफॉर्म किया वो देखना है। इट्स नॉट कि पिछले 1 साल में उन्होंने क्या किया। आपको ये देखना है कि जब मार्केट ऊपर गया तो इन्होंने कैसे आउट परफॉर्मेंस दिया, मार्केट नीचे गिर रहा था तो इन्होंने कैसे डाउन साइड को प्रोटेक्ट किया है। ये सब करते हुए उन्होंने वैल्यू कितनी ऐड की है। सो मैं कीर्तन से फुल्ली कॉन्कर करता हूं कि आज की तारीख में अगर हम एसआईएफ का प्लेसमेंट देखें, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वो बेसिकली आप डेट फंड्स और प्योर इक्विटी फंड्स के बीच का प्रोडक्ट समझिए। वो ऐसे कि भाई आपको डेट फंड्स जो रिटर्न दे रहा है उससे थोड़ा ज्यादा कमाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टैंड पॉइंट से आपको एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखनी है। आपको हेजिंग वगैरह सब करने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो एसेंशियली शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, मैनेज करने के लिए होता है। तो लॉन्ग टर्म में गोल्स हैं आपके, वेल्थ क्रिएशन आपको करनी है तो आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और वो वाया म्यूचुअल फंड आप अपनी स्कीम चूज करें। उसमें एसआईपी या लमसम क्या करना है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर होगा। लेकिन एसआईएफ को आप एक वेल्थ क्रिएशन टूल समझ के म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर ना करें। उसे आप वोलेटिलिटी मैनेजमेंट टूल अगर आपको समझना है तो ये आप उसे समझिए कि भाई वोलेटिलिटी को ये मैनेज करने के लिए एक प्रोडक्ट है। मुझे रिटर्न्स जो मिलेगा वो बेसिकली ओवर लॉन्ग टर्म एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने की उम्मीद रखता है। जो बैंड मैंने बताया वो डाउन साइड एंड टॉप अपसाइड का जो बैंड होगा वो नैरो होगा। म्यूचुअल फंड्स में ये बैंड थोड़ा बड़ा होगा कि भाई अगर लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है और अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरा तो हो सकता है कि आपको लॉसेस ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि डाउन साइड कंटेन करने के लिए उनके पास कोई टूल नहीं है, वो शॉर्ट सेल या हेजिंग डेरिवेटिव्स नहीं कर सकते। तो आई थिंक इसे वैसे प्लेस करेंगे। तो जो इसका इन्वेस्टमेंट जो जो टारगेट ऑडियंस है, जो इन्वेस्टर बेस है, वो बहुत छोटा है आज की तारीख में। सो आंसरिंग द क्वेश्चन, मैं ज्यादातर लोगों को कहूंगा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है तो म्यूचुअल फंड के जरिए विदाउट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स करिए, बहुत सिंपल रखिए उसे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करके आप लमसम नहीं करके एसआईपी या एसटीपी करें। और अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो वोलेटिलिटी को में से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में डेट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वो एसआईएफ की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और अब कीर्तन, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, जैसा कि हमने पीछे भी बात किया ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लोग फिलहाल अपनी एसआईपी से भी उतने खुश नहीं हैं, एक मुश्त निवेश करके भी वो रोज़ रोज़ यही सोच रहे हैं कि पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा। ऐसे में क्या अगर उनको अट्रैक्टिव लगने लगा है एसआईएफ तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे? दूसरा, आप कैसे बताएंगे कि उनको अपने एकमुश्त निवेश की जो स्ट्रैटेजी है उसको बेसिकली बेहतर करने की जरूरत है ताकि उनको उसी से फायदा मिल सके? आई थिंक देखिए, आई एम अज्यूमिंग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं आज कॉन्वर्सेशन करते हुए, उन सबको मोटा मोटा पिछले 4-5 सालों में ये रियलाइज तो हो चुका है कि मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। और अगर वो ये सोच रहे कि वो मार्केट को टाइम कर पाएंगे तो आई एम सॉरी, पर द रियलिटी इज कि वो नहीं कर पाएंगे। और पैसा मार्केट में ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही बनता है। तो अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड हर साल एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और स्टडी शेयर करता है, जिसमें ये कहता है कि अगर एक फंड ने मान लीजिए 12% का रिटर्न कमाया है तो इन्वेस्टर उसमें सिर्फ 8% का रिटर्न कमाते, क्योंकि इन्वेस्टर उस फंड की पूरी लाइफ साइकिल में जुड़े हुए रहते ही नहीं और बीच में ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी फंड में ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एकदम सिग्निफिकेंट और सिमिलर परफॉर्मेंस या अच्छा परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हर फंड सिक्लिकल होता है। तो मान लीजिए आपने किसी भी फंड में 10 साल के लिए पैसा रोका है, तो उसमें बीच में 2-3 साल ऐसे आएंगे जहां पर वो फंड खुद भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि उसके पहले वाले 3 या 5 साल में उस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जिसको देखकर आपने पैसा रोका है। पर 10 साल के टाइम फ्रेम में ऐसा मेरे हिसाब से शायद कभी नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर फंड हर 10 साल या हर साल उस 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इक्विटी मार्केट्स का, कि मार्केट में जब आप पैसा लगाओगे तब वो वॉलेटाइल होगा, वो स्ट्रेट कर्व ऊपर नहीं होगा।
और ये इन्वेस्टर्स को मुझे ऐसा लग रहा है जानने की जरूरत है। आशीष जैसे बहुत फेमसली कहते हैं कि वॉलेटिलिटी एक बग नहीं है, फीचर है मार्केट का। तो आपको ये समझना पड़ेगा। टाइम करके शायद पैसा नहीं बनेगा, पैसा सिर्फ वेट करके बनेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये जिस दिन इन्वेस्टर्स जान जाएंगे, शायद वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आसान हो जाएगी। फिर जानने भी लगे, अब झटके भी मिलने लगे हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ को एडजस्ट करने में अब लगे हुए हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक छोटा सा रैपिड फायर आप दोनों के साथ खेलना चाहूंगी। राज, आपसे शुरुआत करते हैं, एसआईएफ या लमसम? लमसम म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए दैट्स द ओनली टूल। लेकिन आपको वोलेटिलिटी सहन करने की एपिटाइट होनी चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको पैसे बनाते देगा। ओके, कीर्तन, लमसम या एसआईएफ? लमसम, कोई सवाल ही नहीं है। आई मीन, लाइक आई सेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितना आसान लग रहा है कि आपने डेरिवेटिव में पोजीशन ले लिया तो नीचे जाएगा तब भी पैसा बनेगा, ऊपर जाएगा तब भी पैसा बनेगा, ये उतना ही काउंटर प्रोडक्टिव है। आप शायद मार्केट नीचे जा रहे हैं तब लॉन्ग खड़े होंगे और मार्केट ऊपर जा रहे हैं तब शॉर्ट खड़े होंगे, तो प्रोबेबिलिटी कि आप 100% ऑफ द टाइम्स गलत है ये भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, तो लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट्स के साथ बने रहना चाहिए अगर लंबे समय का गोल है तो। ने बिल्कुल अनिल सर वाली बात कही, इंसान और निफ्टी दोनों ऊपर ही जाएंगे। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन, थैंक यू सो मच कीर्तन, हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।